हेलो दोस्तों, आज हम दुनिया का सबसे बड़ा ईगल के बारे में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द वर्ल्ड स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। दुनिया का सबसे बड़ा ईगल 800 साल पहले तक न्यूजीलैंड में मौजूद था। इसकी मौजूदगी की बात से ज्यादा वैज्ञानिक इसके खाने के तरीके से हैरान हैं। हाल ही में हुई एक स्टडी में पता चला कि यह अपनी शिकार के शरीर में अपना पूरा सिर अंदर तक डाल देता था, फिर वहां से अंगों को चीरफाड़ डालता था। उसके बाद मांस नोच नोच कर खाता था। यानी इसके उड़ान और शिकार का तरीका तो आधुनिक ईगल जैसा ही था, लेकिन खाने का तरीका गिद्धों जैसा था। इस विलुप्त हो चुके दुनिया के सबसे बड़े ईगल को हास्ट ईगल कहते हैं। न्यूजीलैंड के माओरी लोग अपनी भाषा में इसे टे होकियोई या पोवोकाई कहते थे, जिसका मतलब ओल्ड ग्लूटॉन होता है। इसके खाने का तरीका ही इसे सबसे अलग बनाता था। यह वल्चर की तरह खाना खाता था। हास्ट ईगल का वैज्ञानिक नाम हीरेटस मुरेई है। वैज्ञानिक सालों तक इस बात को लेकर बहस करते रहे कि यह आधुनिक ईगल की तरह शिकारी था या फिर वल्चर की तरह स्केवेंजर था। इसके पैर और टेलोन्स ईगल से मिलते जुलते थे, जबकि इसकी खोपड़ी वल्चर जैसी थी, मजबूत और शरीर में एक ही बार में छेद करके अंदर तक घुस जाने लायक। वैज्ञानिकों ने हाल ही डिजिटल मॉडल्स और सिमुलेशन बनाकर इस पहेली को हल कर लिया है, जिससे पता चला कि यह खाता जरूर वल्चर की तरह था, लेकिन इसकी बाकी आदतें आधुनिक ईगल जैसी ही थीं। न्यूजीलैंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हास्ट ईगल का वजन करीब 15 किलोग्राम होता था। इसके टैलोन्स 4 इंच लंबे होते थे। पंख की चौड़ाई फैलने के बाद 10 फीट हो जाती थी। हास्ट ईगल आमतौर पर मोआ नामक पक्षी का शिकार करता था। मोआ पक्षी आकार में काफी बड़े होते थे और उनके पंख नहीं होते थे। ये भी करीब 800 साल पहले न्यूजीलैंड से खत्म हो गए। इनके खत्म होते ही सबसे बड़े ईगल्स की संख्या भी धीरे धीरे खत्म हो गई। मोआ पक्षी इसलिए खत्म हुए क्योंकि यहाँ पर माओरी समुदाय के लोग आकर शिकार करने लगे थे। मोआ को मारकर खाने और उसकी खाल का उपयोग करने की वजह से इनकी प्रजाति तो खत्म हुई ही, हास्ट ईगल भी खत्म हो गए। वैज्ञानिकों के सामने दिक्कत ये थी कि 200 किलोग्राम वजनी मोआ को क्या 15 किलोग्राम वजनी हास्ट ईगल मार सकता था। जब हास्ट ईगल के शारीरिक संरचना का अध्ययन किया गया तब पता चला कि उसकी चोंच, जबड़ा, सिर, पंजा, नाखून और टैलोन शिकारी पक्षी जैसे थे। उसमें यह क्षमता थी कि वह अपने से 14 गुना ज्यादा वजनी पक्षी को भी मार देता था। म्यूनिख स्थित बावेरियन स्टेट कलेक्शन ऑफ जूलॉजी के प्रमुख हेनिके वान हेटेरेन ने कहा कि इसका शिकार करने का तरीका तो ईगल जैसा था, लेकिन खाने का तरीका वल्चर जैसा, यानी 2 बड़े शिकारियों का जानलेवा मिश्रण। जब इसके चोंच और सिर के हिस्से का 3D मॉडल बनाया गया तो पता चला कि ये 3 आधुनिक ईगल प्रजातियों और 2 वल्चर प्रजातियों के जबड़ों से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। यानी ये एक बार में चोंच मारकर शिकार के शरीर के अंदर सिर डाल देता था। हेनिके वान हेटेरेन ने कहा कि जब आप किसी जीव की खोपड़ी देखते हैं तो आपको उसके खाने के तरीके का पूरा आइडिया लग जाता है। साथ ही यह पता चलता है कि इसकी चोंच और खोपड़ी हमला करते समय किस एंगल और कितनी ताकत लगाती होगी। यह मौत की खुराक लेने वाला पक्षी था, यानी एक ही बार में शिकार के शरीर में एक बड़ा छेद और अंदर के किसी महत्वपूर्ण अंग को चीरफाड़ देता था। हास्ट ईगल ने अकेले मोआ पक्षियों को नहीं मारा, इंसानों ने भी मारा, लेकिन उस समय ज्यादातर मोआ पक्षी खुद ब खुद ज्यादा उम्र की वजह से मर रहे थे। लेकिन हास्ट ईगल जब इन्हें मारता था तो ये उसके लिए किसी हाथी के शव से कम नहीं होते थे।
दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इससे लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी लेटेस्ट पोस्ट के अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।